हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सेट्स। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन। ठीक है। गिवन द सेट्स ए, यहाँ पे सेट ए दिया है आपको, सेट बी दिया है एंड सेट सी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। तो आपको बताना है कि ये जो तीनों सेट हैं इनके लिए कौन सा सेट हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाई कोई यूनिवर्सल सेट अगर होगा तो ए बी सी जो तीनों सेट होंगे इसका सुपर सेट होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट के ये सारे सबसेट होने चाहिए। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट इनका यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है? मतलब ये सेट ए है, ये एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है ना। हालांकि उल्टा हो सकता है, एम्प्टी सेट सेट ए का सबसेट हो सकता है। इसीलिए जो दूसरा है ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5, तो आपको यहाँ पे 1 3 5 देखने को मिल जाएंगे। सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 भी देखने को मिल जाएंगे और सेट सी के एलिमेंट 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये भी देखने को मिल जाएंगे। और जो इनमें प्रेजेंट नहीं है वो एलिमेंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? तो अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम क्वेश्चन करेंगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस देखिए अब। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं वो हमने किए थे। अगर आपको याद आ रहे हों तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इनके कुछ लॉ हैं वो हमने स्टडी किए थे। तो इसी के आधार पे क्वेश्चन करने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लगभग हमने सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ये समझना अब आप। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है ये भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, अब देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सेट ए गिवन है हमें 2 4 6 8, सेट बी गिवन है आपको 6 8 10 12। तो अगर इनका यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आप कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी अगर चाहिए हमें तो ये ऐसा सेट होगा जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो सेट ए के एलिमेंट जो है 2 4 6 8। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, देखिए 6 8 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट, एक ही बार लिखते हैं। 6 8 के बाद है 10 और 12। तो दोनों सेट के एलिमेंट इसमें आ गए हैं ए यूनियन बी में। इस तरह से कर सकते हैं हम। अब सिमिलर है इफ ए, सेट ए ये गिवन है, सेट बी ये गिवन है, सेट सी यहाँ पे ये है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी निकालना है इस बार। क्या? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को और 7th सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब देखिए अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो तीन सेट हैं, सेट ए बी और सी। क्या है? सेट ए के एलिमेंट 3 5 7 9 11, सेट बी के एलिमेंट है 7 9 11 13। ठीक है, और सेट सी के एलिमेंट है 11 13 15। अगर मैं इनको लिखता हूं सेट ए
एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13 है, आई थिंक, है ना। 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। और सेट सी के एलिमेंट हैं 11, 13 और 15। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में देखिए, ए और बी में आप चेक कीजिए कौन से एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं मुझे। 7 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी 9 और 11 इन दोनों में प्रेजेंट है। 7, 9, 11 ये हो गए ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की, तो बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, 11 और 13 मुझे कॉमन दिख रहा है, 11 और 13। जो इसमें कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंस ऑफ सेट से है। क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए जैसे a माइनस बी हमें पता लगाना है, तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो आएंगे लेकिन सारे नहीं आएंगे। सेट बी के एलिमेंट तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स देखेंगे और यहाँ भी वो एलिमेंट्स जो कि सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। मतलब सेट ए से वो एलिमेंट्स हमें हटाने हैं जो सेट बी में प्रेजेंट हैं। सेट ए में 1 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि सेट बी में प्रेजेंट नहीं है 1। फिर 3 हट जाएगा यहाँ से, क्यों, इसमें प्रेजेंट है। 5 इसमें प्रेजेंट है, 5 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 9 लिख सकते हैं हम। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9th क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1, 2। तो सबसे छोटा सेट क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, बहुत सिंपल है बच्चों। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यूनियन की, तो यूनियन में भाई क्या होता है, सेट ए में और दूसरा सेट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सबको मिला देते हैं हम। तो देखिए सेट ए के बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। सेट ए के एलिमेंट्स एक तो मैं बता दूं, 1, 2 तो इसमें आ गए। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3, 5, 9, ये सबसे छोटा सेट बनेगा सेट ए, क्योंकि इसमें और इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों को हम कंबाइन कर दें। लेकिन अगर सेट ए के एलिमेंट्स में लिखूं ना 2, 3, 5, 9 तो भी करेक्ट होगा, और अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, 5, 9 तो भी करेक्ट होगा, अगर मैं लिखूं 1, 3, 5, 9 तो भी करेक्ट होगा। मेन बात यह है कि स्मॉलेस्ट पूछा है तो मतलब कम से कम एलिमेंट होने चाहिए सेट ए में, और कम से कम ये 3 एलिमेंट तो जरूर होने चाहिए, नहीं तो फिर ए यूनियन जो दूसरा सेट है उसका ये करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है कंप्लीट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th देख लीजिए। इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है, फिर सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, और आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स एंड सेट सी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लीजिए। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6, 7। सेट सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 3,
4 8। ठीक है, ये है। और हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखना। एक तो हमें करना है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये है आपके लिए क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करना है, ये दो चीज चाहिए ना हमें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। हमें बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यही निकालना है, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी क्या होगा, चलिए देखते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 7, ठीक है। तो 2 हो गया, फिर 3 इसमें आ गया 3, फिर 4 6 7 8, ये हो गया बी यूनियन सी। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों। देखिए यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब एलिमेंट्स में से ये एलिमेंट हटा दो, ठीक है, ये एलिमेंट हटा दो। या फिर ऐसे कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ये एलिमेंट्स हट गए तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 बचा, 2 3 4 है, यहाँ पे 5 बच गया, 6 7 8 है, 9 बच गया और 10 बच गया। ये आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट पार्ट है। नोट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। क्या होगा ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है, 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 7 है, तो 2 तो ऑलरेडी आ गया, 4 6 एंड 7 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट हटा देंगे इस सेट के, तो क्या बच गए, 1 2 3 तो आ गए, 4 भी आ गया है ना, 5 6 7 आ गया, 8 9 और 10, ये एलिमेंट्स, ठीक है। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, कर लिया सबने नोट। अब देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, बहुत इजी है, सिंपल है, इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए अगर 11th की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए सेट ए में क्या बोला गया है, x such that x is a positive multiple of 3। तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 6, 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स 9 12 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और दूसरा है आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, x such that x is a नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट, यही बोला है, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है, सरल है, ध्यान से देखिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स बस 3 के मल्टीपल्स को छोड़ के, मतलब 1 2 3 छोड़ देंगे, 4 5 6 छोड़ देंगे, 7 8 9 छोड़ देंगे, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे हम, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे ना, इसी में तो दिया है एक्स सच दैट एक्स, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम भी वही लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, बस ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको।
तो स्टूडेंट्स देखिए, काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं यूनियन के ऊपर कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ये डिस्कस किया है हमने एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।